हेलो, हाँ चुगल्लोबाजी। और वहीदाबाजी कैसी हो? पतिदेव कैसे हैं? अरे बहन, पति का नाम मत लियो, सबसे ज्यादा जिंदगी झंड तो इन पतियों ने कर रखी है। कैसे? है इन पतियों को भी छोटी मोटी सास घोषित कर दो। ये भी कम ताने थोड़ी ना मारते हैं। तुमसे पूरे दिन काम ही नहीं हुआ, तुम पूरे दिन घर में करती क्या हो? ये भी सास से कम थोड़ी ना है। है और मेरे तो ऐसा बावला पल्ले पड़ा है, इसे अपना सामान का ही नहीं पता। सुबह ऐसा दिमाग का चूरन करेगा ये आदमी, मेरी कमीज कहाँ है, मेरे मोजे कहाँ है, मेरी घड़ी कहाँ है, मेरा टिफिन कहाँ है। अरे बावले, तू रात को लाके रखता है, तुझे नहीं पता कहाँ है। और अगर इससे छोटा मोटा काम बोल दूं कि रुमाल अलमारी में से निकाल लो, अरे पूरी अलमारी बाहर फेंक देगा, गूदा बना देगा अलमारी का। ऐसा बावला है। मैं के चली जाऊं ना, मेरा पूरा दिमाग भैया घर पे लगा रहता है। मैं 2-3 दिन ज्यादा रुकती नहीं हूँ। मैंने कहा उधेड़ के फेंक देगा, पूरा घर जंगल बना देगा। 4 साल हो गए शादी को, अभी तक समझा रही हूँ जूते बाहर उतार कर आया करो। कमर कमर तक लेकर आएगा, पूरे घर में जूते पहन के घूमेगा। बावला ऊंट हाथ धोकर आएगा, बस तौलिए से नहीं पहुंचेगा, पर्दे से पहुंच लेगा, मेरे दुपट्टे से पहुंच देगा, बेड की चादर से पहुंच देगा, पर्दों से पहुंच देगा, लेकिन तौलिए से ही नहीं पहुंचेगा। अरे ऐसे बावले पत्नी है, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा तो मन करता है इन पर झाड़ू में फेर दूं रख के। लेकिन भैया पाप चढ़ेगा, मार नहीं सकते, गुनाह है पतियों को मारना। मेरा तो बड़ा मन करता है। एक आ गए, अब आते ही खाना चाहिए। पूरे दिन करके आ रही थी, यूं देख कैसे ताने मारेंगे। सास से कम थोड़ी ना मेरा वाला भी। चल कर रही हूँ तुझे गुनाह, फिर करूंगी। हेलो, प्रणाम मम्मी। नहीं, पहले हमारा सुनो। हमारी जिंदगी नरक बनाने में आपका ही हाथ है। क्या कही थी? 3 बहनों का इकलौता भाई है बेटा, तुम इकलौती भाभी रहोगी। इकलौती भाभी ने इकलौती नौकरानी बन के रह गई हो। और क्या बोली थी? सारी नंदे तुम्हारे आगे पीछे रहेंगी, भाभी भाभी करेंगी। उल्टा हम दीदी दीदी करते हैं उन लोगों के पीछे। और क्या बोली थी? बेटा नंदो की शादी हो गई है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक बार पता तो कर लियो थे उन लोगों की शादी कहाँ हुई है। एक दीदी की शादी 2 घर छोड़ के हुई है, एक दीदी की शादी 5 घर छोड़ के हुई है, और एक दीदी तो अपना ससुराल छोड़ के सामने ही रहती है किराए पर। एक दीदी सुबह नाश्ते पर आ जाती है तो दूसरी रात को खाने पर आ जाती है, और तीसरी तो अपना बच्चा छोड़कर यहीं जाती है ऑफिस। हम पालते हैं आया बनकर। मम्मी एक गिलास पानी लेकर खुद से नहीं पी सकती, लेकिन दीदी का बच्चा लेकर पूरे मोहल्ले में घूम सकती है। रखे थे एक नौकरानी, लेकिन मम्मी उससे इतना कोना साफ करवाई कि वो छोड़ के भाग गई। एक दिन दीदी कह रही है, हम लोग तो मम्मी को एक गिलास पानी तक नहीं लेने दिए, उसे का खामियाजा तो हम भुगत रहे हैं। अपने दामाद तो पूछो ही मत, वो मेरी चौथी ननद है। हर एक बात जाके अपनी बहनों से पोकते हैं। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। चलो बाद में करूंगी सासू माँ। शादी से पहले मेरा सपना था कि मैं एक अच्छी बहू बनूंगी और अपनी ससुराल वालों को ना बहुत खुश रखूंगी। फिर मेरी शादी हो गई और धीरे धीरे मुझे पता चला कि मुझ में बहुत कमियां हैं। मेरे ससुराल वालों ने बताया, क्योंकि ना तो मैं मम्मी जितनी समझदार थी और ना पड़ोस की बहू जितनी सर्वगुण संपन्न। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा और शादी के 8-9 साल बाद भी ना तो मैं सासू माँ जितनी समझदार बन पा रही थी, ना ही पड़ोस की बहू जितनी अच्छी। अब सपना टूटता है तो बुरा लगता है, तो मैं डिप्रेशन में आने लगी, परेशान रहने लगी। फिर कुछ दिन पहले मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझ में इतनी कमियां हैं तो मुझे उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और फिर अच्छी बहू बनने का सपना टूट गया और अब मैं पूरी बहू बन गई हूँ। और यकीन मानो, अब मुझसे कोई भी कुछ नहीं कहता। हेलो, प्रणाम मम्मी। बहुत बढ़िया ब्याह किए आप लोग मेरा। क्या कही थी? इकलौती बहू बन के जा रही हो बेटा, राज करोगी, जेवर जायदाद तुम्हारे नाम होगा। जेवर जायदाद का तो पता नहीं, झुआ पर बर्तन मेरे नाम पर है, झाड़ू पोछा मेरे नाम पर है, चूल्हा चौका मेरे नाम पर है, और तो और झुआ पर कपड़ा मेरे नाम पर है। धुलना है। सोचे थे छोटा परिवार सुखी परिवार होगा, लेकिन छोटा परिवार दुखी परिवार हो गया है। ये सांस मेरी सांस लेना मुश्किल कर दी है। आपसे चुगली करने के लिए दिन देखना पड़ता है। कभी पड़ोसी के घर जाए और आपको फोन करे। सवेरे से कप मेज पे पड़ा हुआ है, लेकिन क्या मजाल कोई उठा के उसको किचन में रख दिखाएं कि हम तो भैया उठाने के लिए। सवेरे से छत पे हम कपड़ा डाले हुए हैं, धूप खत्म हो गया, लेकिन उसे किया जाएगा, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है, क्या कि हम तो भैया है। लेकिन हम इनसे बोले चलो नौकरानी रख लेते हैं, तो मम्मी जी बोल रही 4 लोग का काम ही कितना होता है, क्या जरूरत है नौकरानी की? नहीं जरूरत है तो खुद ही कर लिया करो ना। हम कहीं मार्केट नहीं जा सकते, क्यों? मम्मी पापा घर पे अकेले हो जाएंगे। कहीं घूमने नहीं जा सकते, क्यों? मम्मी पापा घर पे अकेले हो जाएंगे। इतना ही अकेले का टेंशन था तो क्यों नहीं दुकेलो तिकेले ले आए इस दुनिया में। बस ये समझ लो, एक खड़ुआ रानी है और एक घर का कागज। ये देख देख कर मिल रहा मोटिवेशन काम करने का। अब जा रहा है छत पे से कपड़ा उतारने, कप रखा है वो धुलना है, शाम का खाना भी बनाना है। चलो बाय।